नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। ईरान का अमेरिका और इसराइल को सख्त इंतबाह। कहा, अगर तिल अबीब ने अपने आका की बात न मानी तो ईरान सबक सिखाने में देर नहीं करेगा। वेनेजुएला के साबिक सदर निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिका में बड़ा मुकदमा। माउराय अदालत हलाकतों की मंजूरी देने का संगीन इल्जाम। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। राज्यसभा रुकन राघव चड्ढा के खिलाफ काबिल एतराज सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की हिदायत। तमाम मवाद को हतकामेज करार देने से इनकार। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपया मजीद कमजोर। एक ही दिन में 67 पैसे की बड़ी गिरावट। सरमायाकारों में तशवीश की लहर। रियासती दर्जा बहाली की मुहिम तेज। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जंतर मंतर पर बड़ा एहतजाज। इंडिया इत्तेहाद और जम्मू कश्मीर की जमातों को शिरकत की दावत। जंतर मंतर एहतजाज के आसपास काबीना में तोसी और रद्द-बदल मुतवक्का। दाचिगाम इजलास के बाद कुछ तब्दीलियां नागजीर हो गई हैं। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। अमरनाथ यात्रा 2026 का बाज़ाब्ता आगाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने यात्रियों के पहले काफिले को किया रवाना। सिक्योरिटी और सहूलियात के गैर मामूली इंतजामात मुकम्मल। कश्मीर में गोश्त के बहरान का खतरा संगीन। मवेशी ताजरों की हड़ताल 9वें रोज भी जारी। 173 करोड़ रुपए से जायद नुकसान का दावा। हुकूमत पर अदम तवज्जुही का इल्जाम। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मरदमशुमारी 2027 का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल। 100% डिजिटल और पेपरलेस अमल ने नई तारीख रकम की। अमित शर्मा का बयान। श्रीनगर के निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान खातून की मौत। अहले खाना का तिब्बी गफलत का इल्जाम। अस्पताल ने इल्जामात मुस्तरद करते हुए तहकीकात का खैर मकदम किया। और जम्मू कश्मीर में मॉनसून की धमाका खेज एंट्री। अनंतनाग में अचानक सैलाब। डोडा में 2 मकामात पर बादल फटे। कई अजला में हाई अलर्ट। मजीद शदीद बारिशों की पेशगोई। मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी और ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी सिफारती राबतों के दौरान ईरान ने इसराइल और अमेरिका को एक बार फिर सख्त पैगाम देते हुए वाज़ह किया है कि ईरानी अवाम या क़यादत के खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी या जारियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सईद अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की शराइत बिल्कुल वाज़ह और अवाम के सामने है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका को इस बात का पाबंद बनाया कि वो तिल अबीब में अपने इत्तेहादियों को काबू में रखे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इसराइल ने अमरीकी मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया तो ईरान उसे सबक सिखाने की सलाहियत रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि ईरानी अवाम कौमी सलामती या मुल्क की आला क़यादत के खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी को इंतहाई संजीदगी से लिया जाएगा और इसका जवाब फौरी, फैसलाकुन और ताकतवर अंदाज में दिया जाएगा। उनके बयान को खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब कतर के दारुल हुकूमत दोहा में ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी सतह के राबते जारी हैं, जिनमें आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त, जंगबंदी के इम्कानात और ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। ताहम ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात तय पा चुके हैं। अमेरिकी अदालत में वेनेजुएला के साबिक सदर निकोलस मादुरो के खिलाफ एक नया और संगीन मुकदमा दायर कर दिया गया है, जिसमें उन पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को मावराए अदालत हलाकतों की मंजूरी दी और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ रियासती ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया। ये मुकदमा इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म बैनुल-अक़वामी कानूनी तंजीम गोरंगिया 37 सेंटर की जानिब से अमेरिकी विफाकी अदालत में दायर किया गया है।
अदालती दस्तावेजात के मुताबिक मुकदमा 5 ऐसे वेनेजुएली शहरियों के अहल खाना की जानिब से दायर किया गया है जिन्हें मुबैना तौर पर 2017 से 2021 के दरमियान वेनेजुएला की नेशनल पुलिस की खुसूसी फोर्सेस ने हलाक किया। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि ये कार्रवाइयाँ महज जराइम के खात्मे के लिए नहीं बल्कि सियासी दबाव, खौफ व हरास फैलाने और हुकूमती मुखालिफ आवाज़ों को खामोश करने के लिए की गई। मुकदमे में इल्ज़ाम लगाया गया है कि निकोलस मादुरो ने खुसूसी पुलिस फोर्स को एक रियासती आला के तौर पर इस्तेमाल किया जिसके जरिए गरीब आबादियों, सियासी कारकुनों और हुकूमत पर तनकीद करने वालों को निशाना बनाया गया। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत को बताया कि मुतअद्दिद वाक़ात में मुसल्लह अहलकार घरों में दाखिल हुए, मुतासरीन को अहल खाना के सामने घुटनों के बल बिठाया और बाद अज़ां उन्हें गोली मार दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्यसभा के रुकन और साबिक आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा के खिलाफ सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले बाज़ काबिल एतराज़ और मुबैना तौर पर जाली मवाद को हटाने का हुक्म जारी किया है। तहम अदालत ने उनकी इस दरख्वास्त को मुकम्मल तौर पर कबूल करने से इनकार कर दिया जिसमें तमाम मुतनाज़ा मवाद को हतकामिज़ करार देकर हटाने की इस्तदा की गई थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने बुध के रोज अपने अबूरी हुक्म में वाज़ा किया कि ज़ेर समात मुकदमा शख्सी हुकूक यानी पर्सनैलिटी राइट्स के दायरे में नहीं आता। अलबत्ता अदालत ने चंद ऐसी पोस्ट्स को हटाने की हिदायत दी जो बादिल नजर में नाशाइस्ता, काबिल एतराज़ और हद से तजावुज़ करती हुई महसूस हुई। अदालत ने यह भी कहा कि बाकी मवाद को इब्तिदाई तौर पर हतकामिज़ करार नहीं दिया जा सकता। राज्यसभा रुकन राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट से रजू करते हुए दावा किया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके खिलाफ मसनूई ज़हानत, डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी और दीगर डिजिटल जराये का इस्तेमाल करते हुए झूठा, गुमराहकुन और मनगढ़ंत मवाद फैलाया जा रहा है जिससे न सिर्फ उनकी साख मुतासर हुई बल्कि उनके आईनी और कानूनी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी हुई है। उन्होंने अदालत से मुतालबा किया था कि ऐसे तमाम मवाद को फौरी तौर पर हटाने के अहकामात सादर किए जाएं। अदालत ने समाअत के दौरान इस बात पर जोर दिया कि अवामी शख्सियात को तनकीद और अवामी मबाहसे का सामना करने के लिए ज्यादा बर्दाश्त का मुजाहिरा करना चाहिए। ताहम ऐसी जुबान या मवाद जिसमें फहाशी, तज़हीक या सरीह बदनामी का अंसर शामिल हो उसे इजहार राय की आज़ादी के दायरे में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं हो सकता। आलमी मालियाती मंडियों में अमेरिकी डॉलर की मुसलसल मजबूती और गैर मुल्की सरमाया के अखराज के दबाव के बाद भारतीय रुपया बुध के रोज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 67 पैसे की नुमाया गिरावट के साथ 95.23 रुपए की सतह पर बंद हुआ जो हालिया हफ्तों की सबसे बड़ी योमिया कमियों में शुमार की जा रही है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी करेंसी की मजबूती, एशियाई करेंसियों की मजमूई कमजोरी और गैर मुल्की सरमायाकारों के इनखिला ने रुपये पर शदीद दबाव डाला। फॉरेक्स मार्केट के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बैंकों के दरमियान होने वाली तिजारत में भारतीय रुपया 94.67 की सतह पर खुला और दिन भर उतार चढ़ाव के बाद 94.60 से 95.29 के दरमियान ट्रेड करता रहा जबकि कारोबार के इख्तिताम पर ये 95.23 रुपए फी डॉलर की सतह पर बंद हुआ। मंगल के रोज भी रुपया 5 पैसे की कमी के साथ बंद हुआ था जिसके बाद ये मुसलसल तीसरे रोज गिरावट का शिकार रहा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को मजीद मौसर अंदाज में उठाने के लिए नई दिल्ली में पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के पहले रोज मुनक्किद होने वाले एहतजाजी मुजाहरे को वसी सियासी हिमायत दिलाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में पार्टी ने इंडिया अलायंस में शामिल जमातों के अलावा जम्मू कश्मीर की दीगर सियासी जमातों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत देने का ऐलान किया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक बुध के रोज श्रीनगर में वाक़ा गुपकार रिहाइशगाह पर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजाविजा एहतजाजी प्रोग्राम की तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि इंडिया इत्तेहाद की तमाम इत्तेहादी जमातियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की दीगर सियासी जमातों को भी बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज में शिरकत की दावत दी जाएगी। इजलास में यह भी फैसला लिया गया कि उन सियासी जमातों से भी राब्ता किया जाएगा जो न तो इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा हैं और न ही कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए से वाबस्ता हैं ताकि रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे पर ज्यादा से ज्यादा सियासी इत्तेफाक राय पैदा किया जा सके। पार्टी क़यादत के मुताबिक तमाम सियासी जमातों को बाकायदा दावतनामे इरसाल किए जाएंगे। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने बुध के रोज इशारा दिया कि जम्मू कश्मीर हुकूमत में काबीना की तौसी और रद्द-बदल का अमल नई दिल्ली में रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे पर मुनक्किद होने वाले जंतर मंतर एहतजाज के आसपास अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दाचीगाह में मुनक्किदा इजलास के बाद हुकूमत के अंदर बाज़ सतहों पर हरकत और तब्दीली नागज़ीर महसूस हो रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलिस्तान न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि काबीना में तौसी और रद्द-बदल उनकी जिम्मेदारी है और इस हवाले से मुनासिब वक्त पर फैसला किया
جائے گا. ان کے مطابق داچی گام اجلاس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کچھ تبدیلیاں ضروری ہیں. یہ عمل یا تو جنتر منتر احتجاج سے کچھ پہلے ہوگا یا پھر اس کے فوراً بعد, تاہم یہ اسی عرصے کے دوران انجام پائے گا. واضح رہے کہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے روز نئی دلی کے جنتر منتر پر جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا ہے. سالانہ امرناتھ یاترا 2026 کے آغاز سے قبل جموں کشمیر شہر بدھ کے روز مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ماحول میں ڈوبا رہا, جہاں ملک کے مختلف حصوں سے ہزاروں یاتری جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس پہنچے. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جمعرات کو یاتریوں کے پہلے قافلے کو باضابطہ طور پر روانہ کیا, جس کے ساتھ ہی 57 روزہ سالانہ شرعی امرناتھ یاترا کا آغاز ہو گیا ہے. سالانہ یاترا 3 جولائی سے جنوبی کشمیر کے پہلگام اور وسطی کشمیر کے بالتل کے روایتی راستوں سے شروع ہوئی اور 28 اگست کو ہندو تہوار رکشا بندھن کے موقع پر اختتام پذیر ہوگی. وادی کشمیر میں مٹن کی ممکنہ قلت کے خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے, کیونکہ مویشی تاجروں کی ہڑتال مسلسل 90 روز بھی جاری ہے, جس کے باعث جموں کشمیر کے لیے مویشیوں کی سپلائی بری طرح متاثر ہوئی ہے. کشمیر مٹن ڈیلرز ایسوسی ایشن نے دعویٰ کیا ہے کہ جاری تعطل کے سبب اب تک تقریباً 173 کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے, جبکہ تاجروں نے الزام عائد کیا ہے کہ پنجاب پہنچنے کے بعد بھی جموں کشمیر کی حکمران جماعت کی جانب سے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. کشمیر مٹن ڈیلرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری معراج الدین نے ایک خبر رساں ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تاجروں کو حالات سے نمٹنے کے لیے خود ہی میدان میں اترنا پڑا, کیونکہ حکومت کو پیشگی اطلاع دینے اور متعدد بار مسئلہ اٹھانے کے باوجود زمینی سطح پر کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 روز سے تاجر پنجاب میں موجود ہیں اور تمام معاملات اپنی مدد آپ کے تحت سنبھال رہے ہیں. جموں کشمیر اور لداخ میں مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے یعنی ہاؤس لسٹنگ آپریشن کو کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا گیا ہے. چیف پرنسپل مردم شماری افسر اور ڈائریکٹر مردم شماری آپریشنز امیت شرما نے بدھ کے روز سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 1 جون سے 30 جون 2026 تک جاری رہنے والا یہ 1 ماہ طویل عمل مکمل طور پر ڈیجیٹل اور پیپر لیس انداز میں انجام دیا گیا, جو بھارت کے مردم شماری نظام میں ایک اہم تکنیکی پیش رفت اور تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. امیت شرما نے کہا کہ پورے عمل کے دوران کسی بڑے تکنیکی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور جموں کشمیر اور لداخ دونوں مرکزی زیر انتظام علاقوں میں 100% کوریج کو یقینی بنایا گیا. ان کے مطابق جموں کشمیر میں 24,071 جیو ریفرنس ہاؤس لسٹنگ بلاکس اور 295 مردم شماری چارجز کا احاطہ کیا گیا, جبکہ لداخ میں 17 مردم شماری چارجز کے تحت 567 ہاؤس لسٹنگ بلاکس میں کامیابی سے مردم شماری کا عمل انجام دیا گیا. شمالی کشمیر کے ضلع بارامولہ سے تعلق رکھنے والی ایک 35 سالہ خاتون کی سری نگر کے ایک نجی ہسپتال میں جراحی عمل کے دوران طبی پیچیدگیوں کے باعث موت واقع ہونے کے بعد معاملہ تنازع کی شکل اختیار کر گیا ہے. متوفیہ کے اہل خانہ نے اسپتال انتظامیہ اور معالجین پر طبی غفلت کا الزام عائد کرتے ہوئے واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے, جبکہ اسپتال انتظامیہ نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ علاج کے دوران تمام طبی ضابطوں اور معیاری طریقہ کار پر مکمل عمل کیا گیا. متوفیہ کی شناخت حنیفہ زوجہ ظہور احمد وانی ساکنہ واگورہ بارامولہ کے طور پر ہوئی ہے. متوفی کے شوہر زہر احمد وانی نے بتایا کہ ان کی اہلیہ گزشتہ کچھ عرصے سے رحم سے متعلق ایک عارضے کے علاج کے لیے سری نگر کے ہرکر اسپتال میں زیر علاج تھی. ان کے مطابق منگل کی صبح انہیں طے شدہ جراحی عمل کے اسپتال میں داخل کیا گیا, جس کے بعد سپہر کے وقت انہیں آپریشن تھیٹر منتقل کیا گیا. زہر احمد وانی نے الزام لگایا کہ جب ان کی اہلیہ کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا تو انہیں ڈاکٹروں کے رویے اور جلد بازی پر تشویش محسوس ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ انہوں نے متعدد بار اپنی تشویش کا اظہار کیا, تاہم ہسپتال عملے کی جانب سے انہیں مسلسل یقین دہانی کرائی گئی کہ مریضہ کی حالت مستحکم ہے اور پریشانی کی کوئی بات نہیں. اہل خانہ کے مطابق رات گئے انہیں اطلاع دی گئی کہ مریضہ کو مزید علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر منتقل کیا جا رہا ہے, جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا. دوسری جانب ہرکر اسپتال کے ایک سینئر عہدیدار نے طبی غفلت کے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود بھی جراحی عمل کے دوران غیر متوقع طبی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں. ان کے مطابق جراحی عمل شروع ہونے کے فوراً بعد مریضہ کی حالت اچانک بگڑ گئی اور انہیں طبی طور پر شدید پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑا. جموں کشمیر میں جنوب مغربی مانسون نے بدھ کے روز باضابطہ طور پر دستک دی ہے, جس کے ساتھ ہی مختلف اضلاع میں موسلادھار بارشوں, اچانک سیلاب, بادل پھٹنے کے واقعات اور دریاؤں ندی نالوں میں پانی کی سطح میں خطرناک اضافے نے انتظامیہ اور عوام کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز کے دوران مزید شدید بارشوں, مقامی سطح پر سیلاب, لینڈ سلائڈنگ اور مٹی کے تودے گرنے کے خطرات سے خبردار کیا ہے. اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ.